हाय दिया, और तुम अभी ऐसे बलबूती जी जैसे काहे बात की रही? She's so dumb. हाँ? वो एक्चुअली ना मैं बहुत ही अच्छी मिमिक्री आर्टिस्ट हूँ। हाँ, तो ये मुरमुरे का टेम है का? That's not murmur, it's mimicry. ऐसे ही पकड़े हैं। ये सब बाद में करती रहना, चलो हमारे साथ। अरे आओ। चलो चलो, पंडित रामफल का उपाय करना है। नहीं, मैं नहीं करूँगी। देखो, तुमको ये उपाय करना ही पड़ेगा, मना ना ही कर सकते हो। मैं नहीं करूँगी, नहीं करूँगी, नहीं करूँगी। हम बोले ना, तुम मना ना ही कर सकते हो विकृति। मेरा नाम विकृति नहीं है, प्रकृति। ऐसा ही पकड़े हैं। काहे ना, ये उपाय करना ही पड़ेगा। पंडित रामफल बोले हैं कि भोर होते ही बच्चे को स्नान करवाना है शीतल जल से। लेकिन बच्चा किधर है? यहाँ है ना, तुम्हारी कोख में। सुनी? लेकिन सुबह सुबह बच्चे को नहलाने की क्या जरूरत है? और मैं तो घर वैसे भी 3-3 दिन नहीं नहाती हूँ। हाय दिया, ये सब ना ही चलेगा यहाँ। यहाँ तो भोर होते ही बच्चे को स्नान कराना है शीतल जल से। चलो। अरे अरे, एक मिनट। अंगूरी जी, क्या कह रही हैं आप? हम को शीतल जल से नहलाने ले जा रहे हैं। ये कैसी बातें कर रही हैं? और किस बेवकूफ ने आपको ये मशवरा दिया है? अगर आप इसको ठंडे पानी से नहलाएंगी तो पेट में बच्चे को न्यूमोनिया हो सकता है। कुछ नहीं होगा, बोल रहे हैं ना शीतल जल से नहलाना ही है, वो बोले हैं। किस गधे ने बोला है? हमरे ससुर जी, हमरे मतबल पंडित रामफल बोले हैं। माफ कीजिएगा अंगूरी जी, लेकिन कभी कभी ना आपके ये पंडित रामफल ना मुझे पागल लगते हैं। ये क्या बोल रही हैं? और हमको उनको नहलाना ही है बस। बिल्कुल सही कह रही हूँ। ऐसे सुबह सुबह कोई किसी प्रेग्नेंट लेडी को नहलाता है क्या, वो भी ठंडे पानी से? कितनी बार समझा चुकी हूँ उनको कि मत नहलाओ मत नहलाओ, ये तो मानती ही नहीं है। माफ कीजिएगा अंकुरी जी, लेकिन मैं ये रिस्क नहीं ले सकती हूँ, क्योंकि मैं अपने बच्चे को ठंडे पानी से नहीं नहलाना चाहती हूँ। चलो प्रकृति, मैं तुम्हें गर्म पानी से नहलाती हूँ। नहीं, ठंडे पानी से नहलाएंगे। काहे कि हमारा बच्चा है इनकी कोख में। तो हमरा मतलब मेरा बच्चा भी इनकी कोख में है। दिया ठंडा। अरे क्या हुआ भाई, क्या हुआ, क्या हुआ है? काहे कोहराम मचा रखा है? किस बात पे बहसबाजी चल रही है? देखिए ना तिवारी जी, अंगूरी जी बच्चों जैसे जिद कर रही हैं। कितना ठंडा मौसम है, और ऐसे मौसम में अगर वो इसको ठंडे पानी से नहलाएंगी तो इसके साथ साथ मेरे बच्चे को भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो एक काम कीजिए, इस महिला के जिस हिस्से में हमारा बच्चा है उसे ठंडे पानी से नहलाइए, और जिस हिस्से में आपका बच्चा है उसे गर्म पानी से नहला दीजिए। प्रॉब्लम सॉल्व। भाई दीदी, ये कैसे डिसाइड करेंगे आपके कौन से हिस्से में किसका बच्चा है? हमको पता है हमारी बच्ची किस साइड है। हमको उसका आवाज उस तरफ से आया रहा। This side? आपका बेबी इधर और आपका बेबी इधर। So now it's fair and square. Dog, that's not my hand. वो मेरा हाथ नहीं है। मेरा हाथ ये है। ओह सॉरी। हाय दिया, अब तुम कैसा महसूस कर रही हो फटफटी? अंगूरी जी, इसका नाम प्रकृति है। ऐसे ही पकड़े हैं। बताओ ना, कैसा लग रहा है तुमको? कांट टेल यू, मैं क्या बताऊं। मैं एक तरफ तो मुझे इतनी ठंड लग रही है, चिलिंग, दूसरी तरफ इतनी गर्मी लग रही, पसीना आ रहा है। यू नो, आई एम बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग एट द सेम टाइम। शुक्र है जरूरी हिस्सा सुरक्षित है। भगवान का लाख लाख शुक्र है। ये
कब तक नब्ज तलाशते रहेंगे? तिवारी भैया, इनको सर्दी गर्मी एक साथ लग गई है। इसकी वजह से इनकी आधी बॉडी का टेम्परेचर बहुत हाई हो गया है और आधी बॉडी का टेम्परेचर बिल्कुल लो हो गया है। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है कि आधी बॉडी गर्म हो आधी बॉडी ठंडी? अब ऐसे हो सकता है, कांट यू सी? ऐसे हुआ है। चाचा जी, वो क्या हुआ कि मैंने प्रकृति को एकदम गर्मा गर्म पानी से नहला दिया और हम उनको एकदम ठंडे पानी से नहला दिए। लो, थैंक्स। वैसे भाभी जी, ये आप लोगों को ऐसे वाहियात आइडिया ये देता कौन है? तिवारी जी। लड्डू के भैया। तिवारी भैया, ये आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज आप ये फालतू के आइडिया मत दिया करो। आप देख रहे हो आप उसकी वजह से इनकी कितनी तबीयत खराब हो गई है। वो क्या है कि हालात को मद्देनजर रखते हुए जो पहला आइडिया आया सो दे दिया। अरे आपने तो शेयर कर दिया, लेकिन इनकी हालत खस्ता हो गई और बिस्तर अलग से पकड़ लिया। हाय दिया, ओ हमारी बच्ची का क्या हाल होगा अंदर। मुझे भी अनुभूति की बहुत टेंशन हो रही है। ये अनुभूति कौन है? अंगूरी जी, मैंने ना अपनी बच्ची का नाम अनुभूति सोचा है, 2 नामों को जोड़कर। वाह, बहुत अच्छा नाम है भाभी जी। इसमें अनु भी है और ती भी है। तिवारी जी, वो अनीता का अनु है और विभूति का भूति है, अनुभूति। ये भी ठीक है। जेब गई है। अरे डॉक्टर साहब, ये बताइए आप सीधे सीधे कि प्रकृति ठीक कैसे होगी? चाचा जी, इनको ठीक करने का एक बेस्ट ट्रीटमेंट है मेरे पास। हाँ तो बता भाई। आप जो है ना, इन्हें मॉन्स्टर ब्रांडी पिलाइए। ओ यस, मैं कैसे भूल सकती हूँ। मॉन्स्टर ब्रांडी तो एकदम अचूक इलाज है। एक मिनट, ये मास्टर बिरांडी का होता है? ये एक तरह की शराब है पगली, ड्राई डे में ज्यादा यूज होती है। हाय दिया, अनीता जी आपका हमारी बच्ची को शराब पिलाएंगी? अरे नहीं अंगूरी जी, मैं इनको शराब थोड़ी ना पिला रही हूँ, मैं इसको एज ए मेडिसिन दे रही हूँ ताकि प्रकृति जल्दी ठीक हो जाए। नहीं, लेकिन अभी कहा बोले लड्डू के भैया की शराब है? अरे ये शराब नहीं है, इससे लोग जल्दी ठीक हो जाते हैं, ये सबको पता है कि बहुत ही कारगर इलाज है। नहीं, लेकिन फिर भी हमारी बच्ची शराब तो नहीं पिएगी। हाँ। अरे लेकिन बच्ची कहाँ शराब पी रही है, वो तो माँ पी रही है। And that's me. लेकिन हमारी बच्ची है तो दुर्गति की कोख में ना। अरे दुर्गति तो आपने कर दी है मेरा नाम प्रकृति है, प्रकृति। ऐसे ही पकड़े हैं। और का आप सुनी नहीं है कि जो माँ जिस चीज का सेवन करती है बच्चा भी वही सेवन करता है। इसके लिए हमारी बच्ची तो ये बिल्कुल भी नहीं पिएगी। हाँ अंगूरी जी, वो मुझे भी पता है कि ऐसा होता है, लेकिन फिलहाल मैं एक तत्कालीन उपाय के बारे में सोच रही हूँ ना। नहीं, तत्कालीन के लिए शराब आराम नहीं। हमारी बच्ची, हमारा मतलब है कि माँ जो है वो काढ़ा पिएगी। प्रकृति मॉन्स्टर ब्रांडी पिएगी? नहीं, हमारी बच्ची तो काढ़ा ही पिएगी। अरे अंगूरी जी, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हैं? अब मॉन्स्टर ब्रांडी बच्चों के लिए एकदम सेफ होता है। इनफैक्ट उनको कभी कभी सर्दी खांसी हो जाती है ना, तो उनको दे दिया जाता है, इट्स सेफ। हम नहीं मानते इस हैरी बहरी इलाज में। हमारी बच्ची तो काढ़ा पिएगी, काढ़ा पिएगी, काढ़ा पिएगी, बस। वो मॉन्स्टर ब्रांडी पिएगी, काढ़ा पिएगी। भाभी दूसरा आइडिया ज्यादा कारगर सिद्ध होगा। अरे तो जल्दी बोलना यार तू। देखिए, काम करते हैं, प्रकृति के मुख में 2 ठो नली आहिस्ता आहिस्ता डाल देते हैं। एक नली से अंगूरी काढ़ा डालेगी और दूसरी नली से भाभी जी जो है मॉन्स्टर ब्रांडी डालेगी। दोनों की इच्छाएं पूरी हो जाएगी और प्रकृति बच जाएगी। वाह 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 तिवारी भैया, क्या बेस्ट आइडिया दिया आपने। मेरे ख्याल से इस ट्रीटमेंट से कोई नुकसान भी नहीं है। अब फिर मेरी क्या जरूरत है, मैं चलता हूँ। मेरी फीस मिल गया। आपका हंसने, चलिए काढ़ा बनाते हाँ, हैं। चलो चलो पगली। मैं मॉन्स्टर ब्रांडी लेके आती हूँ। चाच, इस ब्रांडी और काढ़े के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बॉडी की केमिस्ट्री खराब हो जाए। अरे तू केमिस्ट्री की छोड़, बायोलॉजी की चिंता कर।
कहीं ना ये ना पता लग जाए कि तू विभूति है, प्रकृति नहीं। चाच आग लगी, पंखा करो यार। कैसा महसूस कर रहा भाई? चाचा पकाओ मत यार, दिमाग मत खराब करो मेरा। ये भाभी और अनु ने ऐसे पागल करके रखा हुआ है। एक ठंडे पानी से नहला रही है, एक गर्म पानी से नहला रही है, एक काढ़ा पिला रही है, एक ब्रांडी पिला रही है। एक काढ़ा ब्रांडी काढ़े के चक्कर में मेरा पेट खाली हो गया। उसके बाद भी तू विस्की पी रहा है? इसकी वजह से चैन आ रहा है मुझे। बेटा माल भी तो तेरे पास आने वाला है, उसके लिए कुर्बानी तो देनी पड़ेगी ना। चाच माल तो मैं लेकर रहूंगा, मैं तिवारी के हलक में हाथ डाल के पैसे निकाल लूंगा। आई ये देखिए, आइए भाभी, बैठी सर, पंगी बैठो। तो ये क्या बात है, आप में अकल नाम की चीज है या नहीं, या सिर्फ अय्याशी भरी पड़ी है आपके दिमाग में? क्या हो गया भाई? आपको चाचा जी कछु भी फूलिंग है कि क्या कर रहे हैं आप ही? वो फीलिंग कहना चाह रही हैं। ऐसा ही पकड़े हैं, काहे पिला रहे हैं विभूति को? गलती से ही सही, लेकिन भाभी जी ने लाइफ में पहली बार मेरा नाम ढंग से तो लिया। अंगूरी जी, ये प्रकृति है, विभूति नहीं। ऐसा ही पकड़े हैं, काहे बिगाड़ रहे हो को? हाँ, बच्चा है ना वो की कोख में। वो तो पहले से बिगड़ी हुई है। क्या कहा? नहीं कुछ नहीं। प्रकृति, बस हो गया, चलो मेरे साथ घर चलो। क्यों? वाई? तुम्हारे पेट में हमारा बच्चा है और हम नहीं चाहते कि बच्चा पैदा होते ही बोतल मांगे। एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं है। इससे पहले भी मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ कितनी बार, और मैंने हमेशा टिका के पिए, लेकिन बच्चे बहुत हेल्दी और बहुत ही बाहुबली होते हैं। और इस बार हमें डाउट ही करके पुष्पा पैदा ना कर दो। अबे पुष्पा को तू ऐसा वैसा मत समझ, अच्छे बड़े स्टार्स को जमीन पे बिठा दिया उसने। चाचा जी, हमको नहीं चाहिए कौन पुष्पा, हमको तो एक प्यारी सी नन्ही सी गुड़िया रानी चाहिए। चाचा जी प्लीज, आप आइंदा से अपने स्पॉइल्ड कंपनी में ना प्रकृति को नहीं शामिल करेंगे। मैं नहीं चाहती हमारा बच्चा गला बैठा पैदा हो। देखिए, मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ कि प्रेगनेंसी में मैं दबा के टिका के पीती हूँ। मेरा रोज का काम है, 4 बॉटल वोडका काम मेरा रोज का। ना कोई मुझे रोके, ना किसी ने टोका। क्या बात है? नहीं, लेकिन हम टोकेंगे और कछु भी गाना गाती रहो तुम, लेकिन हम तुमको शराब तो नहीं हाथ लगाने देंगे। हाँ, और अब से तुम सिर्फ काढ़ा पियोगी, भगवान का भजन करोगी, कीर्तन करोगी। एक्सक्यूज मी, आप मुझे माँ बना रहे हैं या माँ प्रकृति बना रहे हैं? एक्सक्यूज मी, मैं तो पीऊंगी रोज की, मैं तो रोज पीती हूँ। दिस इज माय हैबिट, आई लव ड्रिंक्स। लेकिन तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा क्योंकि हमारे घर के संस्कार हैं। तिवारी जी सॉरी, बट ये थोड़ा ज्यादा हो गया हैं? भजन कीर्तन कराने की क्या जरूरत है? हाँ, अच्छे संस्कार दो, वो अच्छी चीज है। और अच्छे संस्कार का मतलब क्या होता है कि बुरे काम मत करो, और दिन रात भजन कीर्तन करो और मन में गंदे गंदे विचार रहे तो उसको अच्छे संस्कार नहीं कहते हैं ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको ना अच्छी फिल्में दिखानी चाहिए। हाय दिया, आई लव सिनेमा। नहीं, फिल्म सिनेमा नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं, बच्चे बिगड़ जाते हैं। मुरी जी, मैं अच्छी फिल्में दिखाने की बात कर रही हूँ। फिल्म देखकर ही तो बच्चे बिगड़ते हैं, आप देखती नहीं है आजकल? अंगूरी जी, आपने और मैंने भी तो फिल्में देखी है ना, हम बिगड़े क्या? लेकिन ये चचा जी तो बिगड़े ना। ये देखिए, ये क्या चल रहा है। मैंने कौन सी तेरी अम्मा छेड़ दी भाई? अच्छा हुआ नहीं छेड़ी, नहीं तो लंदन में पहुंच के ना आपके ऊपर टैक्सी चलवा देती। प्रकृति, चलो बहुत लेट हो गया, अब आराम करते हैं। हाँ चलो, हमरे साथ सोना। आई वुड लव टू। नहीं अंगूरी जी, वो मेरे साथ सोएगी। नहीं, हमरे साथ सोएगी। अंगूरी जी, एक्चुअली मुझे इसको देने के लिए ना बहुत सारे टिप्स हैं, तो मेरे साथ सोने दीजिए। नहीं, हमरे पास भी तोप है। इट्स नॉट तोप, इट्स टिप। ऐसे ही पकड़े हैं। नहीं अंगूरी जी, मेरे साथ सोएगी। नहीं, हमरे साथ सोएगी। मेरे साथ सोएगी। हमरे साथ सोएगी। अंगूरी जी, मेरे साथ। हमरे साथ। मेरे साथ। हमरे साथ। हमरे साथ। मेरे साथ। हमरे साथ। मेरे साथ। हमरे साथ सोएगी। बोलिए ना पगली, कुछ। हाँ ठीक है, मेरे साथ थोड़ा तय- सोएगी, आप चुप अरे रहिए। कुछ भी बीच का तय कर लो। अरे भाई आधा आधा सुला लो।
आइए भाभी जी, आइए। चलो। मुझे यहाँ क्यों लेके आए? हम तो अंगूरी जी के जाने वाले थे ना। नहीं, वो कहा है ना कि अब तुम यहीं रहोगी। यहाँ वाई? जी हाँ, तुम यहीं रहोगे क्योंकि हम तुम्हें पूरे 9 महीने के लिए इस कमरे में बंद कर रहे हैं। माय गॉड, फॉर 9 months मुझे इस कमरे में बंद करेंगे? ये ज्यादती नहीं है मेरे साथ? नहीं नहीं, ये कोनो भी टर्टल नहीं है। टॉर्चर होता पगली, टॉर्चर। ऐसे ही पकड़े हैं। कहा है ना, ये सब जो है हम हमरे होने वाले बच्चों के भविष्य और उनको सही संस्कार मिले, इसके लिए कर रहे हैं। लेकिन बच्चों की बेहतरी के लिए मुझे क्यों कैद किया जा रहा है यहाँ पे? वाई? ताकि हमारे बच्चे गलत लौंडों की संगत में बिगड़े नहीं। आपके बच्चे कौन से मेरी कोख से निकल के बाहर कंचे गोली खेलेंगे? बच्चों की छोड़ो, तुम तो आवारागर्दी करती हो। मैं कौन सी आवारागर्दी करती हूँ बताइए जरा। तो चाचा जी के साथ क्या कर रही थी? आवारागर्दी नहीं कर रही थी? मत भूलो कि 10 लाख रुपया हम तुम्हें दे रहे हैं माँ बनने के लिए। कोई यहाँ 10 लाख दे रहे हैं, एक पैसा नहीं दिया। आपका चेक क्लियर नहीं हुआ है अभी तक? हाँ तो कौन से भगे चले जा रहे हैं? दे देंगे, पहले काम तो पूरा हो, बच्चा तो पैदा हो। ओहो, आई डोंट बिलीव इन COD, कैश ऑन डिलीवरी। आई बिलीव इन CIA, कैश इन एडवांस। देखो प्रकृति, दिस इज फाइनल। जब तक तुम बच्चा डिलीवर नहीं कर देती, तुम इसी रूम में रहोगी। तुम्हारी जरूरत का सारा सामान अंदर पहुंचा दिया जाएगा, लेकिन ये दरवाजा तभी खुलेगा जब तुम्हें लेबर पेन होगा। चलो चलो अंदर चलो, चलो अंदर। मैं कहीं नहीं जा रहा। हाँ? ना तो मुझे लेबर पेन होगा और ना ये डिलीवरी होगी। इज दैट क्लियर? विभू तुम? हाँ। हाय दिया, प्रभुति जी आप? काहे हम पूछते हैं? इतना बड़ा धोखा काहे किया आप हमरे साथ? हम काका सपने देख लिए थे हमरी गुड़िया के, उसका नाम कस्तूरी रखे थे। अम्मा जी उसका नाम जुम्मा फल रखी थी। हम बहुत हॉट हो गए आपसे। भाभी जी वो हर्ट होता है। ऐसा ही पकड़े हैं। विभू, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि तुमने इतना घटिया सा नाटक क्यों किया? एक्चुअली मुझसे तुम्हारा और भाभी जी का औलाद का दुख देखा ना गया, तो इससे मुझे एक नाटक आइडिया आया और मैंने कहा तुम लोगों को खुशी तो मिल जाएगी, भले टेम्परेरी हो, कुछ देर के लिए हो। तुम्हारा और भाभी जी का औलाद का दुख देखा ना गया, तो इससे मुझे एक नाटक आइडिया आया और मैंने कहा तुम लोगों को खुशी तो मिल जाएगी, भले टेम्परेरी हो, कुछ देर के लिए हो, लेकिन खुशी तो मिल जाएगी आप लोगों को। मेरी ये कोशिश थी। और इसी की एवज में आप हमसे 10 लाख रुपया ऐंठना चाहते थे। कौन से आपने दे दिए 10 लाख रुपए? अभी तक कैश नहीं हुआ आपका चेक? हाँ तो बिजनेसमैन है ना, पागल थोड़ी है। जब तक डील पूरी नहीं। मैंने जलील मैन आप। अरे आप हैं जलील, आप एक नंबर के जलील तुम ज्यादा बोलिए मत। डोंट यू डू दैट टू मी। नाटकबाज आदमी आप। अरे मुझे ये तेरी जवानिया मेरी हैंडसम जवानी। यार टिटवा, जॉब पे है गो यार। मेरी जान, ऐसी वैसी जगह जॉब न लगा है, अपना बैंक में जॉब लगा, बैंक में। हाँ यार टिल्लूज, यार आई थिंक मैं सोच रहा हूँ हमें अपना स्टैंडर्ड है ना मेंटेन करना पड़ेगा, मतलब ग्रूमिंग करना पड़ेगा। ये जो फर्टीचर कमरे में रह रहे हैं ना, आई कांट टॉयलेट यार। साले कुत्ता है तू, गधा है, कमीना है, लेकिन मेरी जान तेरे साथ ही जीना। क्या बात कही है तूने, कसम खा के कह रही हूँ भैया। मैं भी यही प्लान कर रहा था कि कब उस मनहूस रेंट वाले कमरे से बाहर आए और अपनी जिंदगी जिए यार। और क्या यार, देख जो घर को किराया हुआ है ना वो तो बैंक दे रही है, हमें क्या प्रॉब्लम है रही है यार। नो प्रॉब्लम। चल यार थोड़ा बैंक में तेरे काम वाम कर लेते हैं। यार हमारे बैंक के बाहर ये चाय की दुकान में क्या भाई, ये कैसे मतलब? ठीक है, जे देख, ये किसकी दुकान है यार? अबे भुतनी के बैंक है अपना, और ये देख ताला, ताले पे लगी है सील। अरे हाँ यार, इना सहकारी बैंक, ये तो अपना ही बैंक है, ये सील कैसे लग रही है यार? वही तो मैं कह रही हूँ। और भाई साहब से पूछते हैं यार। एक्सक्यूज मी भाई साहब,
मतलब ये जो बैंक हो ये बंद कैसे है आज? अरे बहुत बड़े फ्रॉडी हैं ये कमीने, पब्लिक का करोड़ों का पैसा गबन करके बैठे हैं। अब एक एक से पूछताछ होगी, सब कोई जेल में जाएंगे साले। अरे हर ब्रांच पे इनके छापे पड़े हैं। क्या आप लोग का ये पैसा बैंक ने मार लिया? पैसे नहीं है, ऐसे कैसे मान ले? और क्या टिलुआ, अपना जो फर्नीचर वाला कमरा है ना यार, मुझे लगता है थोड़ा वास्तु के हिसाब से थोड़ा डायरेक्शन चेंज कर लेंगे यार, जामा का है। और वैसे भी यार उसमें हवा बहुत अच्छी आती है, बस टचअप वचअप